तहज्जुद, सेहरी और फिर फजर कितनी खूबसूरत हो जाती है ये रमज़ान की रातें। तहज्जुद में दुआएं कबूल होती है, लेकिन रमज़ान में तहज्जुद की दुआएं की कबूलियत और बढ़ जाती है। इसीलिए रमज़ान में आप तहज्जुद आसानी से पढ़ सकती हैं। सेहरी में उठकर आप तहज्जुद की नमाज़ अदा कर लीजिए और अपने लिए बहुत सारी दुआएं कीजिए, क्योंकि ये रमज़ान हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें हमारी हर दुआ कबूल होगी। और जो दुआ तहज्जुद पढ़ कर मांगी जाए वो दुआ तो हर हाल में कबूल होकर ही रहती है। अल्लाह हम सभी को इस रमज़ान तहज्जुद जैसी लाडली इबादत नसीब फरमाए। इसीलिए सेहरी से पहले तहज्जुद पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रमज़ान में तहज्जुद और भी ज़्यादा लाडली इबादत हो जाती है। रमज़ान का एक एक सजदा बहुत कीमती है। आइए जानते हैं इस रमज़ान तहज्जुद की नमाज़ कैसे पढ़ें। तहज्जुद की नमाज़ कैसे पढ़ें उससे पहले मैं इस नमाज की शान आपको बताऊंगी कि माशाअल्लाह ये नमाज कितनी ज़्यादा पावरफुल है। यही वो नमाज है जिसके ज़रिए इंसान के नामुमकिन काम मुमकिन हो जाते हैं। यही वो नमाज है जिसमें बंदे की दुआ 99% कबूल होती ही है। ये नमाज रात के तिहाई हिस्से में पढ़ी जाती है। तिहाई मतलब आधी रात का हिस्सा, जब सारा आलम सो रहा होता है। उस वक्त रब्बे करीम की रहमत पुकारती है कोई जो अपनी मीठी मीठी नींद को कुर्बान करके मुझे याद करी, मेरी इबादत करी, तो उसे मैं वो अता कर दूँ जिसका वो मुझसे सवाल कर रहा है। जब आप रमज़ान में सेहरी के लिए उठते हैं तो आप कोशिश कीजिए फजर की नमाज से 30 मिनट पहले उठकर आप तहज्जुद पढ़ लें। तहज्जुद की नमाज की कितनी रकातें हैं? जैसे तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ नमाज नहीं है, बिल्कुल वैसे ही उसकी रकात की कोई भी तादाद लाजमन नहीं है। यानी आप कम से कम 2 रिकात भी पढ़ सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रिकातें भी, लेकिन आप उतनी रिकातें ही पढ़ें जो आप अच्छे तरीके से पढ़ सकें। और शुरू में 4 रिकात ही काफ़ी होती है ताकि आपको ये मुश्किल न लगे। तहज्जुद की नमाज में कौन सी सूरतें पढ़ें? तहज्जुद के नमाज में आप कोई भी सूरत पढ़ सकती हैं। उसके लिए आपको कोई ख़ास सूरतें नहीं याद करनी पड़ती। आप छोटी सूरतें भी पढ़ सकते हैं और बड़ी सूरतें भी। आपने फ़जर की नमाज से 40 मिनट पहले उठकर वज़ू कर लेना है और तहज्जुद की नियत करके नमाज शुरू कर देनी है। आपने उतनी ही रिकात पढ़नी है जितनी आप आसानी से पढ़ सकें और सजदों को लंबा करना है, नमाज का मज़ा लेना है। जो भी सूरतें आपको ज़ुबानी याद हो वो सारी की सारी आपने पढ़नी है, और अगर नहीं भी याद तो कुरान से देखकर पढ़ लेनी है। 2-2 रिकात करके नमाज पढ़नी है। बस ये 40 मिनट आपकी सारी ज़िंदगी बदल सकती है। आपको ज़िंदगी में कितनी ही परेशानी क्यों ना हो, आपका दिल जब भी बेचैन हो, आपने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेनी है और फिर देखना है कैसे अल्लाह आपके लिए रास्ते खोल देगा और कैसे आपकी ये एक कुर्बानी आपको कितनी अनगिनत कुर्बानियों से बचा लेगी। तहज्जुद नामुमकिन को मुमकिन करने वाली इबादत तो है ही है, लेकिन उससे पहले ये वो इबादत है जिसके ज़रिए बंदे को अपने रब की हकीकी मोहब्बत नसीब होती है। ये वक्त सबसे खूबसूरत वक्त होता है जब बंदा और उसका रब तन्हाई में मिलते हैं। ये वो वक्त होता है जो रात के काले अंधेरे को दुनिया का सबसे खूबसूरत अंधेरा बना देता है। इस वक्त लब नहीं आंखें बात करती हैं, आँखों से आंसू का छलकना, अल्लाह ताला से हाथ जोड़ कर, हाथ फैला कर बातें करना, वो जो लम्हे होते हैं उनका एहसास भी उन्हीं नसीब होता है जिन्हें वो चुनता है। तहज्जुद हर कोई नहीं पढ़ सकता, ये तो वो करम है जो किसी पर ही होता है। अगर आपको ये दौलत नसीब हो तो इसे अच्छे से गुजारिए। कम से कम 4 रिकात तो ज़रूर अदा कीजिए तहज्जुद की। तहज्जुद के लिए बेस्ट टाइम फजर की नमाज से आधा घंटे के पहले का होता है। तहज्जुद की कम से कम 4 रिकात होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रिकात होती है।
تہجد کے وقت اللہ کریم 7ویں آسمان پر آتا ہے اور اپنے بندوں کو پکارتا ہے، یہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ سبحان اللہ! جب خود رب کریم ایسے فرمائے اور ہم سے سوال کرے تو کیا وہ عطا نہیں کرے گا؟ اللہ تو بن مانگے اتنا دیتا ہے۔ سوچے جب وہ خود پکار کر پوچھے کسی کو کچھ چاہیے، اس وقت کیسی دعائیں قبول ہوتی ہوں گی۔ مانگتے رہیے، یقین کیجیے کرشمہ